आदित्य बाबू आवाज नहीं जा रहा जी। देखो, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, फिजिक्स पढ़ा रहे, टाइम एंड मोशन चैप्टर, ठीक है ना। तो टाइम एंड मोशन चैप्टर में बाबू आपको क्या पढ़ा है, वेलोसिटी निकालने लगी, स्पीड निकालने लगी, एक्सीलरेशन निकालने लगी। कैसे सर? फार्मूला से। अब आपको बाबू ग्राफ देख के स्पीड वगैरह निकालना है, वेलोसिटी निकालना है ग्राफ से। तो ग्राफ से बाबू आपको अभी तक दो ये चीज बताएं है ना। आपको क्या बताएं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताएं। क्या बताएं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताएं ना। उसी में बाबू दो तीन को पॉइंट बताएं। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू स्ट्रेट लाइन है, शांति सुनना, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू स्ट्रेट लाइन है तो मोशन कैसा होगा, गाड़ी का स्पीड कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड होगा, ठीक। आपको जो बताएं भोला मेरा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ कैसा आ रहा है सर, डिस्टेंस है सर, टाइम है, ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो कहेंगे गाड़ी का स्पीड कैसा सर? यूनिफॉर्म स्पीड है। क्या? यूनिफॉर्म स्पीड बताए ना, ठीक बोला। उसके बाद क्या बताएं, है ना बाबू, गाड़ी का अगर स्पीड निकालना है, स्पीड कैसा नेचर? इनफॉर्म है। अगर बाबू आपका कहेगा गाड़ी का स्पीड निकालो, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से गाड़ी का स्पीड कैसे निकालोगे? इसका स्लोप निकाल के। ये लाइन कितना यहाँ पे एंगल बना रहा है, अगर इसका स्लोप निकाल लेते हो, है ना, तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, भोला कल यही ना रटवाए थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही मेरा क्या देता है सर? स्पीड देता है। वही ना स्पीड देता है। तो इस लाइन का स्लोप निकाल लोगे, तो स्लोप निकालोगे तो उसके लिए आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे कितना वैल्यू है, यहाँ पे कितना, ये कितना, ये सब वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो स्लोप निकालोगे, दिस हाइट का जो रेशियो होगा वही क्या होगा? स्लोप होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल दोगे तो ऑटोमेटिक मेरा स्पीड निकल जाता है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकल जाएगा, निकाल लोगे तो ऑटोमेटिक क्या निकल जाता है? स्पीड निकल जाता है ना, स्पीड निकल जाता है। स्वराज बाबू वीडियो ऑन करो जी, आदित्य ऑन कीजिए, ठीक। नेक्स्ट बाबू, उसके बाद आपको क्या बताया था कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ग्राफ ऐसे है, ये डीटी ग्राफ है ना जी, हाँ सर, है ना, ये डीटी ग्राफ हो गया। अरे कैसे सर? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो गाड़ी का स्पीड कितना होगा बताओ मनीषा साहू? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्पीड कितना होगा गाड़ी का? बोलो मनीषा साहू, बोलो सर बोली। 0 कितना कितना हो जाएगा उसका? एगो तो जीरो बोली, बोलो बाबू। डिस्टेंस टाइम गाड़ी बाबू ग्राफ ऐसा दिले, स्ट्रेट लाइन दिले, मतलब क्या? सर पैरेलल 0 टू टाइम। हाँ बच्चा सब मेरा धीरे धीरे हो जाएगा तेज। तो अगर बाबू डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू है ना बाबू, कैसे? पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो एक स्लोप जीरो ना, कल बताया था पैरेलल लाइन का स्लोप कितना सर? जीरो। तो स्लोप जीरो, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है मेरे, है ना बाबू, कितना बौधा बच्चा रहेगा बोला? एक बात को बाबू 50 बार बोलते हैं ना, तब ना पतले होते जा रहे हैं जी, पढ़ाते पढ़ाते बोला। हम लोग बाबू और टीचर की तरफ पढ़ाएंगे तो तुरंत मोटा जाएंगे, एक बात बोलेगा बस फिर अगला टॉपिक। आपको क्या बोले, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वही ना मेरा स्पीड देता है सर। हाँ सर, ठीक। ठीक सर। अब एक स्लोप जीरो, तो स्पीड कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, सिंपल सा है, इसमें कौन सा बड़ा फंडा है ना बाबू। तो यही आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है ना, ठीक हो। कल एक और बताए थे, लास्ट लास्ट में बताए थे, बोला ग्राफ ड्रा किए थे ना बाबू। तो अगर नॉन इन्फॉर्मेशन है, नॉन इन्फॉर्मेशन किसको कहोगे? अगर बाबू इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको नॉन इन्फॉर्मेशन कहोगे। तो जब नॉन इन्फॉर्मेशन है बाबू, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालोगे तो कैसा आया था? कर्व लाइन आया था। क्या आया था? कर्व लाइन आया था। तो कर्व ऐसे भी हो सकता है सर, चाहे कर्व बाबू ऐसे भी हो सकता है, कैसे सर? कर्व होगा, सीधा नहीं होगा, कर्व ऐसे भी हो सकता है। तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू ऐसे कर्व है, तो वैसे मोशन को क्या कहोगे कि गाड़ी का स्पीड कैसा रहा होगा? नॉन इनफॉर्म। नॉन इनफॉर्म वो स्पीड कैसा? कभी धुक्कुड़ कभी तेज, कभी धुक्कुड़ कभी तेज, है ना, धुक 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 नहीं लगता जी, है ना, ठीक वही होता है ना। तो अगर ग्राफ कैसा है? कर्व लाइन है, तो स्पीड उसका अब वो है ना कैसा होगा, है ना, नॉन इनफॉर्म स्पीड होगा, ठीक। इतना सारा पॉइंट याद है तो ये सब क्वेश्चन बन जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। तो कल जहां हम लोग ग्राफ बाबू लिखाए थे उसी के नीचे कंटिन्यू करना। ग्राफ लिखा के क्लास एंड कर दिए थे ना, हाँ सर, तो उसी के नीचे लिखना है। आदित्य बोला, ए रोशनी रोशन करो ना जी। स्वराज बाबू, लक्ष्मी वीडियो ऑन कीजिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू ऑफ नॉन इन्फॉर्मेशन, अगर नॉन इन्फॉर्मेशन है तो उसका कैसा होगा बाबू? स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्या होगा? कर्व लाइन होगा ना। तो बाबू कर्व लाइन का बाबू आपका बाबू है, जैसे बाबू मान लो डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन है तो उससे तो स्पीड निकाल लोगे। अगर स्ट्रेट लाइन है भोला, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भोला स्ट्रेट लाइन है भोला, तो इसका स्लोप निकाल के क्या निकालोगे? इस लाइन का स्लोप निकाल के आप स्पीड निकाल लोगे। लेकिन कर्व लाइन बाबू, तो कर्व लाइन से बाबू आपको स्पीड अभी नहीं पढ़ाया गया है ना। तो कर्व लाइन है बोला, तो आपको इससे आप स्पीड नहीं निकाल सकते हो। इसके लिए निकालने के लिए बाबू आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स, है ना। तो ये आपके सर भी मैं तो सिलेबस में। भेजा हूँ ना सर, मैं तो भेजा हूँ अच्छा ना। ठीक। अच्छा देख लेंगे, भेजो तो कोई ज्यादा चीज नहीं है, आप बोला है ना, देखे तो यही सब है, ठीक है ना।
तो जब कर्व लाइन है भोला, है ना, तो उसका बाबू आपको डिफ्रेंशिएशन करके निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो आप बाबू है ही नहीं, तो उसके बारे में काला चर्चा करो, फिर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा ना। तो अभी आपको किसका बाबू, स्ट्रेट लाइन का, क्या है, स्ट्रेट लाइन का, है ना, स्ट्रेट लाइन बोला, ठीक है, देख लेंगे भोला, भेजे हो तो बाबू, देखे थे पता नहीं बाबू, ध्यान से नहीं देखा, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो वीडियो ऑन करो सुजीत। तो आपको क्या दिया हुआ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ, ठीक है ना। तो ए बी रीजन में गाड़ी बाबू, गाड़ी डिफरेंट डिफरेंट रीजन में बाबू इस तरह से क्या है बाबू, कोई गाड़ी है भोला, और इस तरह से मोशन ग्राफ, जो गाड़ी मोशन कर रहा है भोला, उसका ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है ना। नहीं हो सकता सर, कहा नहीं हो सकता भोला। कोई गाड़ी का बाबू मूवमेंट हो रहा, दादी से नानी घर चला, है ना, ठीक चला, तो उस गाड़ी का बाबू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। तो इस ग्राफ को बाबू देख के आपको बताना है भोला कि किस रीजन में गाड़ी का स्पीड 0 होगा, किस रीजन में गाड़ी बाबू यूनिफॉर्म स्पीड से चला होगा, किस रीजन में गाड़ी बाबू नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चला होगा, कहाँ पे ज्यादा गाड़ी रुका होगा। आपको ग्राफ देख के पढ़ने आना चाहिए, है ना, ग्राफ देख के पढ़ने आना चाहिए कि नहीं, है ना। ठीक सर, नीचे क्या देख रहा है स्वराज भोला, ये स्वराज नीचे क्या देख रहे हो जी, कुटाई लग जाएगा बाबू, ठीक है ना। ठीक, तो ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है ना, ठीक, हर्षित शैतान। कोई गाड़ी भोला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसी का ग्राफ ड्रा कर किया गया है ना। अब इस ग्राफ देख के बताओ भोला कि गाड़ी कैसे कैसे मोशन किया होगा। तो वही क्वेश्चन है, फाइंड द टाइप ऑफ मोशन बाबू ऑफ द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना, ठीक सर। तो ए बी रीजन में गाड़ी कैसे होगा, तो ए बी रीजन, यही ना ए बी रीजन है उसका, हाँ सर। तो ये ए बी रीजन बाबू कैसा ए बी रीजन सर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ए बी रीजन का कैसा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू क्या, टाइम एक्सिस। ए बी रीजन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा है शैतान अंशु जी, तो शांतनी कहाँ गई जी, कन्ने शांतनी जी, श्रुति शैतान कैमरा डाउन करो जी, शैतान है शांतनी कैमरा डाउन करो बोले, सबका शैतान कैमरा दिखाई नहीं देता बाबू खाली, है श्रुति कैमरा डाउन करो। तो ए बी रीजन में बाबू ये कैसा ग्राफ है सर, पैरेलल टू एक्स एक्स टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है ना सर। तो पैरेलल लाइन का स्पीड कैसा होगा, 0, है ना, ये पैरेलल है ना, बोला था भैया बताया ना जी, पैरेलल का स्पीड क्या होगा, 0। मतलब बाबू गाड़ी ए से बी में बाबू कहीं जाके खड़ा होगा, कैसे होगा, खड़ा होगा, स्पीड 0 मतलब क्या, कहीं एक जगह खड़ा होगा। तो यहाँ पे बाबू क्या, स्पीड की वैल्यू कितना है, 0। किस टाइप का मोशन है, तो यहाँ पे स्पीड कैसा होगा बाबू, 0 हो जाएगा, गाड़ी का स्पीड कैसा होगा, 0 हो जाएगा, ठीक सर, एबी में। नेक्स्ट बोला, बीसी में देखो ग्राफ कैसा सर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बीसी में कैसा, कर्व लाइन है, बीसी का ग्राफ कैसा, कर्व है जी। तो इस रीजन में बाबू, बी से सी रीजन में गाड़ी कैसे चला होगा, कभी स्पीड कभी स्लो, कभी स्पीड कभी स्लो चला होगा, है ना, मतलब कैसा स्पीड होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, है ना, क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना। हाँ सर। तो बी से सी में मोशन कैसा होगा, स्पीड बाबू नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। कुछ है बाबू इसमें, मेरा बच्चा तो ऐसे ही बना लिया होगा आधा से ज्यादा। नेक्स्ट लक्ष्मी शैतान, बी से सी आ गया, सी से डी में देखा ग्राफ कैसन है, सी आदित्य बाबू वीडियो ऑन करो ना जी, अदिति, अदिति का तो ऑन, आदित्य बस शैतान ऑन करो, आदित्य बाबू ऑन कीजिए। बाबू सी से डी में देखा ग्राफ कैसा है, तो सी से डी में भोला मेरा ग्राफ कैसा बाबू, सोचो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, सी से डी कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, कर्व नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है भोला। तो स्ट्रेट लाइन में गाड़ी का मोशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन में बाबू जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो कल ही कसम खिलाए ना, मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो सी से डी में क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, कौन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। हाँ सर, बात तो समझ में आती। डी से ई, डी से ई भी फिर गाड़ी का बाबू है ना, ग्राफ कैसा हो गया, कर्व हो गया। डी से ई कैसा है सर, कर्व ना है मेरा लाल, हाँ सर कर्व है ना जी। तो जब कर्व हो गया तो मोशन कैसा हो गया, फिर वही बाबू नॉन इनफॉर्म, कभी स्पीड कभी स्लो, कभी स्पीड कभी स्लो। तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा, नॉन इनफॉर्म मोशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉन इनफॉर्म मोशन हो जाएगा, है ना। हाँ सर, जितना बताया वो वही बात तो यूज कर रहे हो, कोई नया रॉकेट साइंस थोड़ी यूज कर रहे हैं। ई से एफ, ई से एफ सोचो कैसा होगा जी, बोलो दीदी, ई से एफ में क्या होगा बाबू, बोलो दीदी, ई से एफ गाड़ी का सर मोशन कैसा 0। है, कितना होगा लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, ई से एफ में क्या होगा बाबू, गाड़ी कैसे चल रहा है, लक्ष्मी, ए लक्ष्मी। अब संडे को इसको जाकर दावत देना पड़ेगा। ई से एफ सर में गाड़ी कैसे, ई से एफ में इन्फॉर्म होगा, भोली लक्ष्मी, क्या होगा, श्रुति शैतान, श्रुति,
अरे शैतान सुनते का नु जी। अरे श्रुति क्या होगा बबू? सर 0। ए श्रुति कहाँ गई जी? हो गया श्रुति। चल बसी बाबू रिप हो गया, RIP हो गई। नेक्स्ट। तो इसे पैरेलल है ना भोला, तो स्पीड कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें गाड़ी का स्पीड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। गाड़ी का स्पीड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो यही आपको करना था। लिखो अगला क्वेश्चन बताते हैं। लिखिए इतना 4 गो लाइन जल्दी से लिखिए। ए श्रुति। ए सुल्लभ बाबू वीडियो कैमरा डाउन करो जी, लाभ कैमरा डाउन कीजिए। ये सब शैतान फेस दिखा। आदित्य भोला नहीं नेटवर्क पकड़ रहा है जी। आदित्य बाबू, आदित्य, इसके भी पापा से बात करना पड़ेगा। ए आदित्य बाबू नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है जी। ये सब बच्चा वो शैतान है, कहीं ना कहीं बिजी होगा, वीडियो बंद करके इधर उधर कर रहा होगा। ए श्रुति। यस सर। इस यस सर। नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है आदित्य। धीरे धीरे पकड़ रहे सर, जियो इसीलिए। अब पापा जी पास ही में बाबू। नो सर, मैं अकेले हूँ सर घर में। छत नहीं है बाबू, छत पे जाकर देखिए। जाता हूँ सर। आपको बाबू इवनिंग का क्लास है भोला, तो आपका क्लास तो आपके पॉकेट में भोला, आप छत पे जाओ। हम लोग पहले पॉलिटेक्निक वाले बच्चे को पढ़ाते थे, सुबह सुबह 5 से चलता था 6 में, जूनियर इंजीनियर जो बनता भोला, वो सबको पढ़ाते थे। तो उस सबका बच्चा थोड़ा मैच्योर रहता ना, वो सब आम के पेड़ पे जाके क्लास करता था। सुबह गया लोटा लेके है ना बाबू, गाँव में वगैरह में वही ना रहता है जी। लोटा पार्टी में शामिल हुआ और पेड़ पे चढ़ गया, दातमन उतमन सब ब्रश उरस वहीं पे। गाँव में क्या होता है, आदमी ब्रश थोड़ी यूज करता है बोला। पेड़ के टहनी तोड़ा, उसी से ब्रश किया, है ना, वहीं पे क्लास किया 1 घंटा, फिर आराम से आया। पूरा समझ में आ जाता था नेचर के बीच में। आपको शैतान छते पे जाने में परेशानी होता। आप लोग को थोड़े शहर वाले बच्चे न हो। जल्दी लिखे। गांव शहर में बहुत अंतर होता है बोला। नेक्स्ट बाबू। अगला देखो क्वेश्चन क्या करा सर। अगला देखो बाबू, आपको क्या दिया? डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है ना। हाँ सर दिया हुआ तो है सर। ठीक। तो कह रहा बाबू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बाबू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बाबू है ना बॉडी एज इट मूव फ्रॉम बाबू, है ना। मतलब ए से बी में गया सर तो इसका स्पीड निकालो। बी से सी गया सर, स्पीड निकालो। सी से डी गया सर, स्पीड निकालो। यही कर रहा है ना बाबू, है ना। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन बाबू ऑफ द बॉडी? ठीक। तो आप मोशन ग्राफ देख के बाबू, मोशन से आप क्या, ग्राफ देख के आप क्या मोशन, मैंने किस टाइप का मोशन होगा, मैंने ग्राफ देख के बाबू आप मोशन का प्रकार बताइए, मैंने किस टाइप का मोशन है। आप प्लस उसका स्पीड बताइए, है ना, स्पीड बताइए। यही कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करा बाबू, द ग्राफ गिवन अलोंग साइड बाबू, है ना, सोन पोजीशन ऑफ बॉडी बाबू, है ना, ऑफ बाबू डिफरेंट टाइम्स बाबू एट व्हाट कैन यू से अबाउट द बाबू, है ना, मोशन ऑफ बॉडी कैलकुलेट द स्पीड बाबू, है ना। मैंने किसी भी बॉडी का बोला मोशन कैसा बाबू, ग्राफ देखिए आप बताइए, आप फिर ये मोशन है बाबू तो उसका क्या निकालिए? स्पीड निकालिए। क्या निकालिए? स्पीड निकालिए, है ना। ठीक सर, देखो कैसे निकालोगे। तो सॉल्यूशन बोला, शांति से समझना उसके बाद लिखना, नहीं तो फिर भगवान ऊपर देख रहे हैं बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे, ठीक है ना। धोखा नहीं बोला, पहले समझ लो। समझ लो, लिखने का टाइम देबे करता है। क्लास 9 के बच्चे बाबू लिख लोगे 1-2 मिनट में, समझे हुए रहो, आसानी से लिख लोगे। कृतिका, ए भोली, फोन आ गया। ए कृतिका, देखो, ए से बी रीजन में बाबू, ए से बी, कहाँ सर? ए से बी में। फ्रॉम बाबू कहाँ से बाबू? ए से बी रीजन में। सोचो ग्राफ कैसा है? A to B रीजन में। कैसा सर? स्ट्रेट लाइन है तो मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन बाबू, तो मोशन कैसा होगा? इनफॉर्म मोशन होगा। क्या होगा? इनफॉर्म मोशन होगा, है ना, इनफॉर्म मोशन होगा। ठीक। ठीक सर। अब इसका ए से बी रीजन में स्पीड निकालने का रहा है। क्या निकालने का रहा है? ए से बी में गाड़ी का स्पीड निकालो। तो स्पीड बराबर क्या होगा? ए से बी रीजन में स्पीड क्या होगा? स्लोप होगा, है ना। किस लाइन का सर? ए बी लाइन का स्लोप ऑफ बाबू लाइन ए बी। ए बी लाइन का जो स्लोप होगा जी, वही ना मेरा स्पीड देता है भोला। मेरा कल से बताते बताते बाबू, है ना, यही ना बता रहे बाबू। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो इस लाइन का स्लोप निकाल दो, वही क्या होगा? स्पीड होगा। हाँ सर, बात तो समझ में आता है यहाँ तक। ठीक।
अब इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? तो स्लोप होता क्या चीज है, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, जो हॉरिजेंटल से एंगल बन रहा है, इसी को स्लोप कहते हैं। अब ये एंगल कैसे निकालोगे? तो दिस हाइट ले लो अपॉन दिस हाइट ले लो, है ना। ओ ए बी सी, यहाँ पे 0.5 है, ये 5 सेकेंड है। यहाँ का एगो पॉइंट मान लो ई, है ना। हाँ सर। तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? दिस हाइट अपॉन दिस हाइट हॉरिजेंटल। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी कितना सर? बी ई अपॉन कितना सर? ए ई। एगो पॉइंट ए ई ले लो ना जी, है ना सर। हाँ, जो स्लोप होगा सर वही गाड़ी का क्या देगा? स्पीड देगा। तो बीई का लेंथ कितना है आपको दिल्ले है? इस बीई का लेंथ बोला, ये बीई को इधर पकड़ के खींचो लागो तो 3 ना है जी। 3 दिया इस पॉइंट का, ये डॉटेड का है दिल्ले है, ये दुगुनी ना दिल्ले भोला मेरा, कि इसको थोड़ा थोड़ा धीरे बढ़ाओ। ये टर्मिनल पॉइंट 3 है ना, 3 है। तो ये जो बीई का लेंथ होगा वही ए यहाँ से इसका लेंथ होगा। तो बीई का लेंथ कितना सर? 3 है। क्या है? 3 है। यूनिट का होगा सर, ग्राफ में आपको देल रहेगा, डिस्टेंस का यूनिट यहाँ मीटर दे ले, तो 3 मीटर हो गया। बटा ए कितना है सर? 5 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना? 5 है, तो 5 हो गया। यूनिट क्या है सर? दे ले, टाइम का यूनिट सेकंड दे ले, तो 5 सेकंड हो गया 5 सेकंड 55, ये सब पढ़ लेगा, 5 सेकंड हो गया। तो यही मेरा क्या हो गया सर? 3/5 0.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा गाड़ी का स्पीड। मतलब गाड़ी बाबू ए बी रीजन में कैसे जा रहा था? 0.6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। कैसा मोशन था? इनफॉर्म, मतलब बाबू ना ही गाड़ी का स्पीड बढ़ा ना ही स्लो हुआ, ना बढ़ा ना स्लो हुआ, इनफॉर्म स्पीड से। ठीक। नेक्स्ट बोला बी से सी में सर, बाद में लिख लीजिएगा, नहीं तो भगवान देख रहे हैं ऊपर से, है ना, धोखा नहीं। बी से सी सर, बी से सी। एगो अब नहीं, बाकी एगो अपने बनाना। फ्रॉम बाबू बी टू सी। बी से सी में देखो सर, ग्राफ कैसन है? आंख खोलो दोनों ऐसे फाड़ कर देखो, ग्राफ कैसन है? पैरेलल दिख रहा है सर, पैरेलल दिख रहा। हाँ मेरे लाल, सही दिख रहा है, आंख सही है तब। कैसा दिख रहा है बाबू हर्षित? ग्राफ पैरेलल दिख रहा है। तो पैरेलल दिख रहा है भोला, तो स्लोप कितना? 0। पैरेलल लाइन का स्लोप कितना? 0। मतलब बाबू इस गाड़ी का जो स्पीड होगा भोला, वो स्लोप देगा, है ना। गाड़ी का स्पीड क्या देता है? स्लोप देता है। इस लाइन का स्लोप कितना सर? 0। कैसा? 0। तो गाड़ी का स्पीड कितना होगा बीसी रीजन में? 0, है ना। कितना होगा? 0, है ना, 0 होगा। ठीक। एगो सी से डी में खुद बनाइएगा, सी से डी में खुद बनाइएगा, थोड़ा हाथ पैर चलाइए, अपनों बनाइएगा तब ना सीखिएगा जी। लिखिए अब आप लोग, लिखो। सी से डी में खुद बनाओ, का हाथ पैर चलाओ। नेक्स्ट बोला क्वेश्चन, तो सब बच्चा लिखिए लिया है। अब आइए बना लो सी से डी में जतला का अगला क्वेश्चन लिखते हैं। सी से डी का खुद बनाइए। बनाओ सी से डी जी, जल्दी से जी, जल्दी क्वेश्चन लिखते हैं। बनाओ मनीषा साहू, देखो मनीषा साहू भी धीरे धीरे तेज हो जाएगी, अंदर से कॉन्फिडेंस जगेगा। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ में आ जाता है कृतिका? Yes, of course. तभी आपका वीडियो बंद हो गया था, फोन आ गया था कृतिका। सर फोन स्विच ऑफ हो गया था। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू ऑफ बाबू टू ट्रेन्स ए एंड बी द ट्रेन स्टार्ट। ग्राफ देख के पढ़े आ गया ना आप लोग के बाबू? जितना खाली पॉइंट होता है उतना याद रखिए ना, तो आराम से पढ़ सकते हो। अपने स्कूल क्लास में देखेंगे 99% स्टूडेंट को ग्राफ वाला क्वेश्चन ही नहीं आता, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। टीचर आया वो ग्राफ खींचा, 2-4 को क्वेश्चन बता के निकल गए। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू ऑफ टू ट्रेन्स बाबू ए एंड बी
द ट्रेन स्टार्ट सिमल्टेनियसली। इन द सेम डायरेक्शन। ए नंबर क्वेश्चन। हाउ मच ए हेड ऑफ ए इज बी व्हेन मोशन स्टार्ट। व्हाट इज स्पीड ऑफ बी। लिखिए, ग्राफ बनाते हैं। सी नंबर। व्हेन एंड वेयर ए कैच बी। है ना सर? हाँ सर। ग्राफ इसका भोला ड्रा करना पड़ेगा। ऊपर वाला लिख ले मेरे बच्चा, जल्दी लिखो जी। इधर ग्राफ ड्रा करते हैं। ये सब तो लिख लिए होगे आप लोग। 9 के बच्चे हो जी तो लिखना ही चाहिए। स्केल कहाँ गया भैया? क्वेश्चन लिखिए, ग्राफ ड्रा करते हैं। सी से डी वाला खुद बना। इधर टाइम है आवर में, इधर आपका डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस है किलोमीटर में। ग्राफ दूसरे मार्कर से ड्रा कर देते हैं। ये 0 हो गया। ये ए हो गया। ये ग्राफ बी हो गया।
जीरो हो गया, बीच में 1 आवर होगा, कहीं 2 आवर होगा। ये 50 किलोमीटर हो गया। आइए, 100 किलोमीटर हो गया। लिखिए, समझाते हैं। यहाँ उल्टा कर दो, नहीं तो हाउ मच अहेड ऑफ बी। यहाँ उल्टा करे, बी कितना आगे है। बी ना आगे। हाउ मच अहेड ऑफ बी। कॉमन दे दो। देखिए, समझाते बाबू। सर केमिस्ट्री कब से स्टार्ट करिएगा? इसको छोड़ दें। नहीं सर, बैच ए में। खत्म होगा तो लाइट तब ना जी। जल्दी लिखे बाबू। लाइट में 3 चैप्टर है। सर तो लाइट के बाद केमिस्ट्री पढ़ा दीजिएगा। अच्छा। हाँ सर, नमस्ते सर, जल्दी लिखे बाबू। बढ़िया सर, बढ़िया। ऋषभ करो एक जो मैं आपने अभी बोला था मेरा दोस्त है। हाँ सर, हाँ। हाँ सर। वो आज ज्वाइन कर रही है ना, एकांत के साथ ही करेगी। मैं अच्छा, इधर ही, मैं एक्चुअल बाहर हूँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है, करेगी सर, लेकिन किस 7 क्लास में है? 9th क्लास। तो एकांत तो 7 में है ना, 9th वाले का क्लास नहीं 6। नहीं, एकांत 8 में है। अच्छा, एकांत 8 में है, ठीक है, करेगी। 9th कैसे हाँ 6 से 7 है? तो एक दो आज ही उसके साथ अटेंड करने। जल्दी की। हाँ बाबू। देखो सिद्धांत, लिख ली बाबू। अनुष्का, यस सर। देखो, समझो। देखो क्या करा बाबू। ये बाबू ग्राफ है, इसके बाद ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जितना पॉइंट था आपको सारा हमने बता दिया, कुछ नहीं डंडी मारे। उससे रिलेटेड बाबू, अब पॉइंट जो भी पॉइंट सर क्लियर कैसे होगा? तो पॉइंट को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बोला आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। जब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, आपका जो कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है वो जिंदगी में कभी नहीं क्लियर होगा, है ना? तो आपको कॉन्सेप्ट हमने 2-3 कंसेप्ट सिखाया, कहाँ से ज्यादा सिखाया सर? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ सीधा है तो मोशन इनफॉर्म होगा। और सीधा ग्राफ है बाबू, मोशन इनफॉर्म होगा, तो उसका स्पीड कैसे निकालोगे? स्लोप निकाल के, बस यही किए हैं। अगर ग्राफ बाबू सीधा नहीं है, कर्व है, तो मोशन नॉन इनफॉर्म होगा। तो उसका स्पीड आपको निकालने के लिए नहीं कहेगा। कर्व बाबू, कर्व ग्राफ का आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकालना नहीं कहेगा, है ना? नहीं कहेगा। जो भी कहेगा जब सीधे का कहेगा।
बाकी आप अपने बुक से बना लीजिएगा, है ना। ठीक सर। तो इसी से रिलेटेड बोला आपको क्वेश्चन एक दिया हुआ है ना। आगे क्वेश्चन क्या करो, दो ट्रेन है ना। तो ग्राफ देख के पढ़े आना चाहिए, है ना। ग्राफ बाबू देख के आपको बाबू पढ़ने आना चाहिए क्या क्या कह रहा है। तो ग्राफ देख के भोला आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि नहीं। पढ़े लगी आ गया तो हो गया सर, ग्राफ क्या कर दे सर। डिस्टेंस है, टाइम है, तो कौन सा ग्राफ हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस का यूनिट कैसे दे सर, लिखल रहता है बगल में। डिस्टेंस जैसे मीटर किलोमीटर जो लिखल रहता है, किलोमीटर है सर। टाइम बगल में घंटा है सर, क्या आवर है। तो किलोमीटर आवर में दे ले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक सर, बात तो समझ में आ गया, है ना। तो यहाँ पे दो ट्रेन का ग्राफ दिया हुआ, एगो बाबू ट्रेन ए है, एगो ट्रेन बी है। ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। तो वही कह रहा बाबू, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू ऑफ टू ट्रेन बाबू ए एंड बी, दो ट्रेन है सर, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ। ठीक। द ट्रेन स्टार्ट्स बाबू सिमिल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, ट्रेन कैसे जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अब शांति से समझना, मान लो दो ट्रेन है सर, नहीं हो सकता है। ठीक सर, है ना, ये ट्रेन नहीं है भोला, हमारे सबके बाबू ट्रेन थोड़ा कमजोर रहता है। अच्छा चलो वंदे भारत बना दो। ये क्या हुआ सर, दो ट्रेन है, एक ट्रेन ये हो गया सर, और दोनों ट्रेन कैसे जा रहा है, सेम डायरेक्शन में। क्या जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, है ना। एगो और ट्रेन होगा, शांति से पहले समझ लो, एक बार समझ गया तो जिंदगी सवर गया, है ना। ठीक सर, ट्रेन हो गया सिमिलर इन द सेम डायरेक्शन बाबू, है ना। हाउ मच हेड ऑफ बी बाबू व्हेन मोशन स्टार्ट्स, कह रहा बी कितना आगे है, बी कितना आगे है, यही समझना है। तो सोचो सोचो सोचो, हरा हरा वाला ट्रेन ए है सर, और रेड वाला क्या बोलो क्या सर, रेड वाला ट्रेन क्या बी है। तो ट्रेन ए कहाँ से मोशन स्टार्ट किया, देखो ग्राफ बाबू, ग्राफ देख के पढ़ने आना चाहिए। ए बिटू का बिटू बंदे जी, ए रोशनी रोशन करो ना, बोली अदिति ऑन करो जी। ग्राफ बाबू ट्रेन ए है भोला, कहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है, जीरो से, है ना। ट्रेन ए कहाँ से स्टार्ट है, ग्राफ कहाँ से, जीरो से ना स्टार्ट है सर। तो ट्रेन कहाँ से मोशन स्टार्ट किया, जीरो से। ट्रेन बी कहाँ से बाबू, 100 किलो, ये 100 से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 100 से, मतलब सर ट्रेन बी कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, 100 किलोमीटर दूर, किससे, ए से। शांति समझना, मान लो भोला जैसे बाबू दो ट्रेन है सर, तो ट्रेन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कहीं से स्टार्ट कर रहा होगा। ट्रेन मान लो पटना से, ट्रेन ए चल दिया पटना से, तो बी कहाँ से बाबू, पटना से 100 किलोमीटर दूर से बाबू बी ट्रेन स्टार्ट हुआ हुआ, ग्राफ देख के समझ में आता है। ट्रेन ए बाबू मान लो पटना से स्टार्ट कर रहा है, तो बी कहाँ से स्टार्ट किया होगा सर, कहाँ से बी स्टार्टिंग, यही ना स्टार्टिंग पॉइंट है। पटना से 100 किलोमीटर दूर ट्रेन बी स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है ना। और दोनों कैसे सेम टाइम पे एक के डायरेक्शन में चलना शुरू किया। मान लो बाबू, तो इसमें ट्रेन ए ट्रेन बी कौन होगा, सोचो। मान लो भोला ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, यहीं से हम मेजर करेंगे, यही मेरा क्या हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया, है ना। क्या हो गया, ओरिजिन पॉइंट यहीं पे हो गया, है ना। तो यहाँ से बाबू डिस्टेंस मेजर करेंगे, मान लो ये पटना हुआ, तो पटना से है ना जनशताब्दी खुला, और 100 किलोमीटर दूर चल जाओ मुगल सराय, तो वहां से बाबू है ना वो राजधानी खुला, कि नहीं, है ना बोला। हाँ सर, शांति समझना, तेरा में कौन ट्रेन ए होगा, कौन ट्रेन बी होगा। तो ट्रेन मेरा बाबू ए जीरो से स्टार्ट कर रहा ना, तो ये वाला ट्रेन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बी कहाँ से स्टार्ट किया सर, 100 किलोमीटर दूर से, मतलब ट्रेन बाबू जहां से चल रहा है ओकर अगला स्टेशन 100 किलोमीटर दूर से कौन स्टार्ट किया होगा, बी स्टार्ट किया होता, मतलब यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी से कौन ट्रेन स्टार्ट हुआ होगा, बी स्टार्ट हुआ होगा। और दोनों एक के डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं ऐसा घटना घटित हो सकता है। नहीं हो सकता जी। एगो स्टेशन मान लो बाबू, आप लोग कहाँ जी, झारसुगुड़ा से, तो एगो ट्रेन झारसुगुड़ा से चला, एगो बिलासपुर से चला, और दोनों एक के डायरेक्शन में चला, नहीं चल सकता, दोनों मान लो पूर्व जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, ठीक। हाँ सर, बात तो समझ में आ गया, ठीक। ठीक, तो ट्रेन ए स्टार्ट हुआ, अब बी कहाँ से स्टार्ट हुआ, 100 किलोमीटर की दूरी से। तो पहला आंसर तो मिल गया सर, कह रहा हाउ मच हेड ऑफ बी, बी कितना आगे है बाबू, ग्राफ से बाबू कितना आएगा, तो बी मेरा कितना दूर आगे से स्टार्ट हो रहा है, 100 किलोमीटर। बी ए जीरो से, तो बी मेरा यही ना 100 है मेरे लाल, हाँ सर। तो बी कहाँ से स्टार्ट हुआ, 100 किलोमीटर आगे से। तो ए नंबर का आंसर कितना होगा सर, 100 किलोमीटर, है ना, है ना। 100 किलोमीटर बाबू, कौन है बाबू, क्या बाबू, हाउ मच हेड ऑफ बी, 100 किलोमीटर बाबू ए हेड है, ए हेड ऑफ बी है भोला। बी क्या, 100 किलोमीटर क्या आगे है। हाँ सर, पहला समझ में आ गया, है ना। ठीक हो, ग्राफ से आपको ग्राफ देकर समझना। नेक्स्ट हो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बाबू बी, बी का स्पीड बताओ, ट्रेन बी का बाबू स्पीड बताओ, ट्रेन बी का स्पीड बताओ। तो कैसे बताओगे, शांति से समझो। ट्रेन बी का स्पीड बताने के लिए भोला मेरा आपको क्या बताना पड़ेगा, स्लोप वगैरह बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, स्लोप।
है ना। ठीक सर, अब शांति से समझो। देखो बोला, तो ट्रेन बी का बाबू स्पीड बताने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? मतलब क्या भोला? अगर इस हॉरिजेंटल लाइन का स्लोप निकाल देते हो तो आपका काम हो जाएगा। बात समझो। ट्रेन बी का स्पीड निकालना, यही ना बाबू, ट्रेन बी है, ग्राफ है ट्रेन बी का, बाबू जो मोशन उसका ग्राफ यही ना। तो इस हॉरिजेंटल लाइन का स्लोप निकाल दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक सर। अब इसका स्लोप निकालने, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, है ना सर। अब मान लो बाबू कितना, ए हो गया, बी हो गया, ई पॉइंट ए बी सी है ये तेरा, मान लो डी मान लो, एरा ई मान लो, ऐसा वाला पॉइंट को एफ मान लो। नहीं हो सकता सर? हाँ सर। बात समझ में आता है ना मेरे लाल? इस लाइन का स्लोप निकालो, कैसे निकालोगे? तो इसको आगे बढ़ा थोड़ा सा हॉरिजेंटल, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करोगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है ना जी, है ना। हाँ सर। तो बी नंबर का क्या होगा? स्पीड बराबर क्या होगा भोला? स्लोप निकालेंगे सर। किसका सर? एफ वी लाइन का स्लोप ऑफ बाबू, ये पॉइंट अगर एफ मान लिया भोला तो स्लोप ऑफ एफ वी लाइन, है ना। हाँ सर। आप एफ वी लाइन का स्लोप कितना होगा सर? तो स्लोप बराबर क्या होगा? ये परपेंडिकुलर हाइट अपॉन दिस हाइट। स्लोप बराबर क्या होगा सर? डी ई हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा? एफ ई हो जाएगा, चाहे ई एफ कर दो। अरे ये डी ई अपॉन ई एफ, यही ना स्लोप होगा जी। हाँ सर। तो ये डी की वैल्यू कितना आता है? इसको इधर खींच के लाओ, तो ये 50 है और ये पॉइंट पर अगला 150 दिल्ले है। डी का लेंथ कितना हो जाएगा लक्ष्मी? कहाँ गई हमारी लक्ष्मी? शैतान गई कहाँ? यहीं पे है, जीवित है। डी का लेंथ कितना हो जाएगा भोला? इसको खींच के लाओ, तो ये 100, ये 50, ये 150। तो डी का लेंथ कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा ना भोला मेरा? डी का लेंथ कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर हो जाएगा। बट्टा ई एफ, ई एफ को पकड़ के नीचे खींच के लाओ कस के, कितना? 2 है। ई से एफ ये दूरी लेंथ कितना है? 2। तो 2 क्या? 2 टाइम देला गुड घंटा। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ना हुआ, 2 आवर हो गया। हाँ सर। तो यही 50/2 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक। ट्रेन बी का स्पीड निकल गया। वेन एंड वेयर ए कैच बी, ए बी में कहा मिला होगा? बात समझो, समझो। देखो, ट्रेन ए चलना शुरू किया, बी चलना शुरू किया, ए बी में बताओ किसका स्पीड ज्यादा है? सोचो, ए बी में किसका स्पीड ज्यादा है? अगर बाबू ए बी कहीं जाकर मिला होगा तो डेफिनेटली बाबू ए का स्पीड ज्यादा रहेगा, तभी ना बी से मिलन होगा जी, नहीं तो कहाँ से जाकर मिलेगा? तो ए बी में बाबू किसका स्पीड ज्यादा नहीं बता सकते हो? कर्व का देखो, ग्राफ का बाबू देखो, स्लोप देखो, ई ज्यादा एंगल बना रहा है कि ये वाला ज्यादा एंगल बना रहा है? दोनों आँख खोलो और देखो केकर एंगल ज्यादा है। ये वाला एंगल ज्यादा ना दिख रहा है, तो ये एंगल ज्यादा दिख रहा है, मतलब एक स्लोप ज्यादा है। ज्यादा स्लोप है मतलब इसका स्पीड ज्यादा है। तो गाड़ी जो ट्रेन ए है वो ज्यादा स्पीड से चल रहा है, और ट्रेन बी है कम स्पीड से चल रहा है। तो ए भोला ज्यादा स्पीड से भोला, बी मेरा कम स्पीड से। तो डेफिनेटली ए बी बाबू क्या करेगा? ए बी को कहीं ना कहीं जाकर पकड़ लेगा। तो वही कह रहा है, भेन एंड भेयर ए कैचेज बी, ए बी को कहाँ पे जाके पकड़ा? तो कहाँ पकड़ा? मिलन कहाँ हुआ? तो ट्रेन ए जा रहा जा रहा जा रहा, ट्रेन बी जा रहा, कहाँ? इसी पॉइंट में मिलन हुआ ना जी। तो कई घंटा के बाद? मोशन के 2 घंटा के बाद। 2 घंटा के बाद दोनों क्या हो गया? मिलन हो गया, है ना। ए का स्पीड ज्यादा है। तो ग्राफ से बाबू किसी भी बाबू मोशन का पूरा जन्म कुंडली निकाल सकते हैं, पूरे बाबू। जितना सिखाएं उतना सीख गया, तो ग्राफ से बाबू पूरा जन्म कुंडली निकाल सकते हैं। तो कहाँ बाबू, कब मिलेगा दोनों? कब और कहाँ? तो कहाँ मिला? 150 किलोमीटर पे। कहाँ मिला? 150 किलोमीटर। कब बाबू? 2 घंटा, मोशन स्टार्ट होने के बाद 2 घंटा। मान लो ये 10 बजे खुला, ये भी 10 बजे खुला, तो 12 बजे दोनों का क्या हो गया? मिलन हो गया, है ना बाबू। ठीक है ना। तो सी का आंसर क्या होगा भोला? है ना बाबू। सी का आंसर क्या हो जाएगा? हाइट बाबू कितना? 150 किलोमीटर, एंड बाबू 2 आवर, आफ्टर 2 घंटे के बाद, आफ्टर 2 आवर। या बाबू है ना, मैंने 2 घंटे के आसपास में क्या हो गया? मिलन हो गया, है ना। तो यही जन्म कुंडली आपको निकालना रहता है ग्राफ से। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, फिर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ आएगा, फिर सारे का मिक्स आएगा। जिसको जिसको थोड़ा कम समझ में आया है थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा कृतिका भोली, है ना बाबू, अच्छे से समझ में आ जाएगा, काहे कि आप छटपटाइते रहती हो। जिसको काम वो इवनिंग शर्म सर। ऐसे शैतान